हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th के ज्योग्राफी के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ ले सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, मानवीय घटक। प्रश्न संख्या 2, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का उत्कर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, रहन सहन की निम्न दशाएं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, चीन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मिश्रित कृषि। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, गेहूं। प्रश्न संख्या 7, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, अमेजन बेसिन में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, आधारभूत उद्योग। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, व्यापार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मछली पकड़ना। प्रश्न संख्या 11, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महानगर जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, डार्विन को मेलबोर्न से। प्रश्न संख्या 12, पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रश्न संख्या 13, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, विस्तृत पतन। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, यूरोप। प्रश्न संख्या 15, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, वियना। 16, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, वृत्ताकार। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, एम्स्टर्डम। प्रश्न संख्या 18, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। प्रश्न संख्या 19, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, रोपण कृषि। प्रश्न संख्या 20, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। संख्या 21, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कैनबरा। प्रश्न संख्या 22, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 23, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1881 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 31.16%।
प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, काम और रोजगार। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, हरियाणा। प्रश्न संख्या 27, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, गोवा। प्रश्न संख्या 28, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मृदा लवणता। प्रश्न संख्या 29, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, पंचम क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 30, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, नहर। प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 में दिया है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, लिग्नाइट। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 33, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 34, केंदुझुर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सौर ऊर्जा। संख्या 36, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कोलकाता हावड़ा। प्रश्न संख्या 37, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 1923 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38, भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1853 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, कोच्चि पत्तन अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, केरल में। प्रश्न संख्या 40, जलजन्य रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, अतिसार। प्रश्न संख्या 41, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, मुंबई। प्रश्न संख्या 42, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, मुंबई में। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 44, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, गेहूं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, खेती। प्रश्न संख्या 47, सुएज नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, लाल सागर को भूमध्य सागर से। प्रश्न संख्या 48, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 49, नदी के सहारे बसा गांव किस रूप में आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, रेखीय। प्रश्न संख्या 50, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 51, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 10.4
41 करोड़। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 53, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, फल एवं सब्जी से। प्रश्न संख्या 54, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, वायु अपर्दन। प्रश्न संख्या 55, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, तालाब। प्रश्न संख्या 56, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 57, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, झारखंड में। प्रश्न संख्या 58, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 1960 के दशक में। प्रश्न संख्या 59, कोलकाता पतन स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, अतिसार। प्रश्न संख्या 61, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, फेजेंडा। प्रश्न संख्या 62, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, यमुना। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, माही बेसिन। प्रश्न संख्या 65, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, गंगा डेल्टा। प्रश्न संख्या 66, बाबा बूदन पहाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, झारखंड। प्रश्न संख्या 68, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, जलवायु। प्रश्न संख्या 69, औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 70, हथकरघा उद्योग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, कुटीर उद्योग।